वो भाभी 1200 रुपये दे दो, भैया से बोला था तो भैया कह रहे थे भाभी से ले लियो। हाँ 1 सेकंड में अभी देते हैं। नमस्ते जी। मेरे पास चेंज तो नहीं है, ये 1500 है, तुम 1500 रख लो। कुछ ले आओगे भाभी आपके लिए, मतलब जो पैसे बचे उससे? अरे नहीं नहीं, तुम रख लेना, तुम्हारे काम आ जाएंगे। ठीक है भाई, मैं रख लूंगा, थैंक यू। बेटे ये रिक्की का सगा भाई तो नहीं है ना? नहीं पापा, सगा भाई नहीं है, बुआ का बेटा है, लेकिन सगों से भी ज्यादा प्यार है इन दोनों में। तो दवाजी पैसे देते हैं इसको खर्चा करने के लिए? हाँ, हमारे साथ रहता है तो हमसे लेता है खर्चा। मतलब दीदी जीजा जी सारा खर्चा उठाते हैं इसका? हाँ। देख रहे हो पापा कैसे लुटवा रहे हैं ये लोग खुद को। और सही कह रहा बेटे तुम। आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? सही कह रहा सुशाल, मैं तो एक पैसा भी ना दूं ऐसे किसी को। ठीक है रह रहा तुम्हारे साथ, लेकिन इसका खर्चा तो इसके घर वालों को देना चाहिए ना। तो क्या हो गया पापा? आपको तो पता ही है ना, रिक्की का कोई सगा भाई है भी नहीं। अब ये दोनों हमेशा से बचपन से साथ रहते हैं, बहुत प्यार है दोनों में, बिल्कुल सगों की तरह रहते हैं। देख बेटा, सगा भाई होना और सगा भाई जैसा होना दोनों में बहुत अंतर है। अगर मेरे घर में ऐसा होता ना, मैं तो सगे भाई को भी पैसा ना देता। अरे दूर के भाई को तो बहुत दूर की बात है। क्या पापा, सगे भाई को भी नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं। क्यों पापा? अरे मेरे पैसे पे मेरा हक है, मैं किसी को क्यों दूं? अरे तूने अपने पैसे इसको दे दिए, ये वापस थोड़ी देगा तेरे को। इससे अच्छा है तो तू इससे कुछ खा पी लेती, अपने लिए कुछ ऑर्डर करती। और तूने तो पैसे उस बंदे को दिए जिसका इस पैसे पे जरा भी हक नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ दामाद जी को समझा और निकलवा इसको अपने घर से। अरे काम का खर्चा करवा रहा है तुम लोगों का। अरे शहर में कितने पीजी हैं, कितने होटल हैं, वहां जा कर रहे हैं। अरे तुम्हारे सिर पे क्यों नाच रहा है ये? हमारे सर पे नाच नहीं रहा है पापा, वो बस हमारे साथ रहता है। उसका कॉलेज यही पास में है, वो यहाँ पढ़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? वैसे दीदी मुझे पता क्या लगता है, आपको समझाना ना बहुत बेवकूफी वाली चीज है। आप बहुत भोली हो। क्या कहा तूने? मैं बोली हूँ? कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे बोला ही रहने दे, क्योंकि ना मुझे तेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। मेरे जैसे से क्या मतलब है आपका? तुम्हारे जैसा चालबाज और चालू इंसान। ये जो आप दोनों यहाँ बैठकर मुझे भड़का रहे हैं ना और कह रहे हैं कि मेरे पति के पैसों पे सिर्फ मेरा हक है, ये सब बहुत गलत है, पता है आपको? और सुशाल, तू मुझे एक बात बता, कल को तेरी शादी होगी, तेरी बीवी तुझसे कहेगी कि पापा को पैसे मत दे, तो तू नहीं देगा क्या? हर पापा, मुझे एक बात बताइए, शादी से पहले जब मैं यहाँ नहीं थी तो यहाँ पे रिक्की, उसके मम्मी पापा और धर्मेंद्र ये सभी तो साथ में रहते थे ना। तो मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, तो मैं लोगों के बीच परेशानियों का कारण क्यों बनूं? और पापा, रिक्की जो भी कमा रहे हैं ना, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं और बहुत खुशी खुशी सब कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में मुझे उन्हें टोकना चाहिए। वो अपना फर्ज निभा रहे हैं और कुछ नहीं। पापा, उनके पैसे उनकी मर्जी है, उन्हें जिसे देना है वो दे सकते हैं, चाहे वो अपनी मम्मी को दे, पापा को दे या फिर धर्मेंद्र को दे। और मुझे एक बात बताइए, सुशाल मेरा भाई है, वो भी तो मुझसे पैसे मांगता है, मैंने तो उसे कभी मना नहीं किया। पापा, मैंने ना आप लोगों से सच में ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप लोग मुझे ये समझाएंगे कि मैं रिक्की के भाई को पैसे तक ना दूं। और पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई बात आपके समझ में तो आनी है नहीं, आपकी सोच ही ऐसी है, तो बोलकर तो कोई मतलब बनेगा ही नहीं आपको कुछ भी। और सुशाल, तेरे पास अभी भी वक्त है, अपनी सोच सुधार ले। अगर तेरी ऐसी सोच रही तो तू शादी के बाद तो मम्मी पापा को भी खर्चा देना बंद कर देगा ना अपनी बीवी के कहने पे। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग आज मुझे समझा रहे हैं या फिर भड़का रहे हैं, तो सुशाल, तुम्हारी बीवी भी कल को आकर तुम्हें ऐसे करेगी, तो क्या तुम उसे सपोर्ट करोगे पापा, या फिर आप सुशाल को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि फिर तो वो गलत होगी ही नहीं ना। जिस तरह से आप लोग आज मुझे समझा रहे हैं, वैसे ही कल को उसके मम्मी पापा उसे समझाएंगे। देखिए पापा, अगर आज मैं रिक्की को मना कर दूंगी ना कि वो अपने परिवार को पैसे ना दे, अपने भाई को पैसे ना दे, तो भगवान ना करे कल को अगर आप पे मुसीबत आई ना, तो वो भी मुझे आपकी मदद करने के लिए मना कर देंगे। और मैं चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही होंगे। रिक्की को ना परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, और उनके साथ रहकर ना मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगने लगी है। और क्या फायदा इतने बड़े घर में रहने का अगर परिवार ही ना हो तो? आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है या फिर मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं है जो उन्होंने पूरी ना की हो। वो अपने परिवार के साथ साथ ना मेरा भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो पापा, मुझे भी तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए ना। जब वो मेरी खुशियों का इतना ख्याल रखते हैं, तो अगर मैं उनके परिवार को खुश रखूंगी तो ये देखकर उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। मम्मी भी तो सबको जोड़ के रखती थी ना,
तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपकी सोच को क्या हो गया। आपने खुद अपने भाई बहनों तक से रिश्ता तोड़ दिया है। आपको पता है आपकी इसी सोच की वजह से ना कोई रिश्तेदार अब हमारे घर नहीं आता है। सच में मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा घर तोड़ने में आपका ही हाथ होगा। फिलहाल आप एक काम कीजिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरा मूड नहीं है आप लोगों से बात करने का। और हाँ पापा, अगर आइंदा से आपको ऐसे मुझे यूं भड़काने ही आना हो ना, तो प्लीज इस घर में आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। और सुशाल, तू तो सेल्फिश मत हो। तू आज की जनरेशन का है, तू परिवार को तोड़ने के बारे में कैसे सोच सकता है? अभी भी वक्त है, अपनी सोच सुधार ले। अरे छोड़ो पापा, इनको ना समझाने का कोई फायदा है नहीं। इनको चाहे जितना मर्जी समझा लो, हम गलत ही लगेंगे। और बात रही दीदी पैसे देने की, मैं आपका सगा भाई हूँ, तो आप पैसे देते हो मेरे को। अरे वो जीजा का सगा भाई थोड़ी है जो आप पैसे लुटा रहे हो उसके ऊपर। कोई बात नहीं, हम नहीं समझाएंगे। अगर इतने बुरे लग रहे हैं ना तो हम समझाएंगे नहीं। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से, बहुत बेइज्जती करवा ली हमने। अरे बेटा तो बिल्कुल सही कह रहा है, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। अपना टाइम ना वेस्ट करें, चल चले यहाँ से, चल।